और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे Realme 7 Pro, Realme 6 Pro, Realme X2 Pro और साथ में दोस्तों Realme C12 C15 डिवाइसेस, Realme 2.0 बेस्ड ऑन Android 11 अपडेट आफ्टर इंस्टॉल, बैटरी ड्राइनिंग प्रॉब्लम के बारे में। और जैसे कि दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है A to Z कंडीशन एक्चुअली क्या है, इन सभी डिवाइसेस में UI 2.0 का अपडेट इंस्टॉल करने के बाद जो बैटरी है ना वो बहुत ज्यादा मतलब एकदम ज्यादा बेकार हो चुका है। कहने का मतलब दोस्तों बता दूं, जो डिवाइस का बैटरी है वो ड्राइन होना और कंटिन्यू ड्राइन होना वो पक्का है विदाउट एनी रीजन। और आई एम श्योर दोस्तों आप में से सभी यूजर को जो ये वाला प्रॉब्लम है वो देखने को मिला होगा, जहां पर भैया मैं आपको बताऊंगा UI 2.0 के टॉप न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके जरिए दोस्तों आप डिवाइस का 80 to 90% बैटरी बैकअप इंक्रीज कर सकते हो, विद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको मेरी बताई हुई सभी टिप्स को फॉलो करना है वन बाय वन। और बता दूं वीडियो खूब ज्यादा खास है, पूरा का पूरा वॉच करो। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पे हमारा एक न्यू ब्रांड ऑफिशियल चैनल फाइनली ओपन हो चुका है, जिसका लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यार पहले ज्वाइन कर लो। Realme के सभी लेटेस्ट अपडेट्स के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो दोस्तों मैं आपको यहां पर भी प्रोवाइड करते रहूंगा। ओके और दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले UI 2.0 की टिप नंबर 1, जिसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग ओपन कर लेना है और फिर जाना है दोस्तों Realme लैब में, जहां पर भैया आपको सुपर स्टैंड बाय का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, जो कि दोस्तों बाय डिफॉल्ट ऑफ मिलता है। मतलब दोस्तों आपके डिवाइस में ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक चालू नहीं मिलेगा। और उसी कारण दोस्तों जो डिवाइस की बैटरी है वो ड्राइन होती है और कंटिन्यू ड्राइन होती है बिना किसी रीजन के। बट अभी दोस्तों आपको ना इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है फटाफट। और फिर दोस्तों एक्चुअली होगा क्या, आइडल कंडीशन में मतलब दोस्तों जब आप डिवाइस को यूज नहीं करोगे उस टाइम पे जो बैटरी ऑटोमेटिक कंज्यूम होता है बिना किसी रीजन के वो नहीं होगा, मतलब दोस्तों 100% स्टॉप हो जाएगा। और फिर दोस्तों आप ना लॉजिकली सोच लो, डिवाइस के आइडल कंडीशन में कोई बैकग्राउंड में किसी टाइप का प्रोसेस ही नहीं होगा तो यार फिर बैटरी ड्राइन होने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। तो बस दोस्तों आपको इस ऑप्शन को अनेबल कर देना है। और खुद दोस्तों मैं काफी दिनों से इस ऑप्शन को यूज कर रहा हूं और मुझे रिजल्ट काफी अच्छा मिला है। और चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं UI 2.0 की टिप नंबर 2, जिसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग ओपन कर लेना है और फिर जाना है दोस्तों डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले सेक्शन में। और फिर दोस्तों आपको नीचे यहां पे मोर वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसे दोस्तों आपको ओपन कर लेना है, जहां पर भैया आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों बेसिकली 3 टाइप्स का सेटिंग मिलेगा, ऑटो सिलेक्ट 19 हर्ट्ज और 16 हर्ट्ज। और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये वाला ऑप्शन है स्क्रीन रिफ्रेश रेट का वो दोस्तों कुछ ही डिवाइसेस में सपोर्ट करता है, लाइक Realme 7 Pro, Realme 6 Pro और Realme X2 Pro। और अदर डिवाइसेस में जो ये ऑप्शन है वो ऑफिशियली नहीं मिलता है। कहने का मतलब दोस्तों अगर आपके डिवाइस में ये वाला ऑप्शन मिल जाता है तो बता दूं दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपके डिवाइस में ऑटो सिलेक्ट या फिर 19 हर्ट्ज वाला जो ऑप्शन है वो मिलेगा, जहां पर भैया जो बैटरी है ना वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। हालांकि दोस्तों आपको डिस्प्ले में जो स्मूथनेस है वो अल्ट्रा लेवल की मिल जाएगी, लेकिन जो बैटरी है वो बहुत ज्यादा ड्राइन होगी। तो बस दोस्तों आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट 16 हर्ट्ज पे सेट कर लेना है, जहां पर भैया आपको डिस्प्ले में जो क्वालिटी है वो नॉर्मल लेवल की मिलेंगी, मतलब दोस्तों एकदम ज्यादा भी खराब नहीं मिलेंगी। और बेसिकली दोस्तों 16 हर्ट्ज पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो नॉर्मल लेवल की मिलती है, मतलब एकदम ज्यादा भी नहीं और एकदम कम भी नहीं, एवरेज टाइप का। ओके और साथ में दोस्तों जो बैटरी का जो कंजप्शन है वो लो होता है, मतलब दोस्तों जो बैटरी है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है 16 हर्ट्ज पे। और उसी कारण दोस्तों जो बैटरी बैकअप है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और फिलहाल दोस्तों मैं आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट 16 हर्ट्ज ही रिकमेंडेड करता हूं, जब तक दोस्तों UI 2.0 की जो बैटरी ड्राइनिंग का प्रॉब्लम है वो परमानेंट सॉल्व नहीं हो जाता है। और चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं UI 2.0 की टिप नंबर 3।
और जिसके लिए दोस्तों आपको सेम टू सेम सेटिंग ओपन कर लेना है और फिर जाना है दोस्तों बैटरी वाले सेक्शन में। और यहाँ पे दोस्तों बता दूं, जो मोर बैटरी सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन है वो दोस्तों आपको ओपन कर लेना है, जहां पर भैया आपको सेकंड ऑप्टिमाइज बैटरी यूज का ऑप्शन मिलेगा। तो फटाफट टैप कर लो। और एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे आपके डिवाइस में इंस्टॉल सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की लिस्ट मिल जाएगी। और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये वाला ऑप्शन है वो दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसे दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और एक्चुअली आपको करना क्या है, जिससे भैया जो बैटरी बैकअप है वो इंक्रीज होगा, वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपको यहां पे किसी भी एक एप्लीकेशन को टैप कर लेना है, जिसके अंदर दोस्तों आपको 3 टाइप्स की सेटिंग्स मिलेंगी। फर्स्ट ऑटो ऑप्टिमाइज, सेकंड डोंट ऑप्टिमाइज, और लास्ट एंड फाइनल ऑलवेज आस्क। जो ऑलवेज आस्क वाला जो ऑप्शन है वो दोस्तों आपको इन सभी एप्लीकेशंस में बाय डिफॉल्ट ऑन मिलेगा, जो कि दोस्तों सीरियसली किसी भी काम का नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको अभी ऑटो ऑप्टिमाइज पे सेट कर लेना है, जहां पर भैया एक्चुअली होगा क्या, ये वाली एप्लीकेशन के मतलब दोस्तों Amazon शॉपिंग एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में जो भी जंक फाइल्स होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है और जो बैकग्राउंड में बिना किसी मतलब के प्रोसेस कंटिन्यू चालू होता है, वो दोस्तों ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। मतलब दोस्तों ओनली वेस्ट जो मटेरियल होता है ना वो डिलीट होगा, और जो बाकी का जो अदर डाटा है वो दोस्तों एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा। और दोस्तों हर रोज एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो ये वाला एप्लीकेशन है वो दोस्तों ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, मतलब दोस्तों ऑप्टिमाइज होगा। और फिर दोस्तों आप जब भी ये वाले एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो यार जो आपको परफॉर्मेंस है ना वो स्मूथ लेवल का मिलेगा। मतलब दोस्तों जो ये वाला एप्लीकेशन है वो लैग नहीं होगा, और जो बैटरी है वो कम ड्राइन होगी। तो बस दोस्तों आपको सभी टाइप के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में ऑलवेज आस्क के जगह ऑटो ऑप्टिमाइज वाला जो ऑप्शन है वो सेट कर लेना है, जहां पर भैया डेफिनेटली आपके डिवाइस में जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा मिलेगा। बिकॉज दोस्तों सभी टाइप के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में बैकग्राउंड में जो प्रोसेस है ना वो रिफ्रेश होते रहेगा, और उसी कारण दोस्तों जो बैटरी है वो कम कंज्यूम होगा। ओके और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 के बारे में, जो कि दोस्तों आपको मोर बैटरी सेटिंग्स वाले सेक्शन में ही मिल जाएगा, ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग। जिससे दोस्तों आपके डिवाइस की जो बैटरी है वो बैटरी बैकअप जो है ना वो तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन आपके डिवाइस का जो बैटरी का जो लाइफ है, जो हेल्थ है, वो इंक्रीज होगा। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप आपके डिवाइस को नाइट में चार्ज करते हो, मतलब दोस्तों रात में सो जाते हो और फिर पूरी की पूरी रात भर डिवाइस को चार्जिंग पे लगा देते हो, तो ये वाला ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। और बस दोस्तों आपको ना ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है, जहां पर भैया एक्चुअली होगा क्या, आपके डिवाइस के डेली चार्जिंग रूटीन को ये वाला ऑप्शन लर्न करेगा। और फिर दोस्तों आप जब भी डिवाइस को नाइट में चार्जिंग पे लगाओगे, तो यार ये वाला जो ऑप्शन है ना वो आपके चार्जिंग स्पीड को ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा, ताकि जो आपका डिवाइस है वो ओवर चार्जिंग ना हो। और आपको तो दोस्तों ऑलरेडी पता है ज्यादातर डिवाइस की जो बैटरी है वो ओवर चार्जिंग होने के कारण ही खराब होती है, बट जो ये वाला ऑप्शन है वो आपके डिवाइस को ओवर चार्जिंग होने से रोकेगा, जो कि दोस्तों मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा यूजफुल भी लगा है। और दोस्तों ये थे Realme UI 2.0 बेस्ड ऑन Android 11 के टॉप न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनके जरिए दोस्तों आपके डिवाइस का आप बैटरी बैकअप 80 to 90% इंक्रीज कर सकते हो। और साथ में दोस्तों जो बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और जाते जाते दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से खूब ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपको हमारे हर एक पोस्ट और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगा। और मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑलवेज बी स्माइल।